皆さんこんにちは。私はルद्रांश तो मोशिमास। तो गाइज आज का हमारा जो चैप्टर हम पढ़ने वाला है, चैप्टर नंबर 22, उसका पार्ट 1। तो आज की वीडियो में देखो गाइज, आपको आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि नाउन मॉडिफिकेशन मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और हो सकता है कि आपके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए। ये सब मतलब ईजी है, पहली बार सुनोगे तो लगेगा ऐसा, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हूँ, आपको समझा दूंगा अच्छे से। आपको करना बस इतना है, वीडियो को लास्ट तक देखना और थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो गाइस, ये जो नाउन मॉडिफिकेशन हम करते हैं, तो नाउन मॉडिफिकेशन होता क्या है? नाउन मॉडिफिकेशन को हम सेंटेंस के द्वारा भी कर सकते हैं, हम इसको वर्ड्स के द्वारा भी कर सकते हैं, फ्रेज के द्वारा भी कर सकते हैं, है ना। 3 तरीके से कर सकते हैं। पर जो बेसिक अब मैंने आपको उस दिन बताया था, पहले आप ये एक बार और रिवाइज कर लो, क्योंकि ये यहाँ पर यूज होने वाला है। देखो, जो मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था, कि एग्जाम्पल क्या दिया था हमने, इकीमास को जो एग्जाम्पल दिया था, इकीमास। तो ये इकीमास का हमने एग्जाम्पल लिया था, इसके हमने 4 फॉर्म बनाए थे प्लेन वाले में। वो 4 फॉर्म कौन कौन से थे? एक तो देखो, एक तो क्या था, इकू था, है ना। दूसरा था इका नाई, तीसरा था इत्ता, और चौथा था इका ना कात्ता। ये 4 चीजें। तो अब अलग अलग वर्ब्स अलग अलग, ये 4 चीजें बहुत क्या मतलब हर जगह ये यूज होने वाली है, अगर आप नॉन मॉडिफिकेशन करते हो तो यहाँ पर ये 4 चीजें आप अच्छे से याद कर लो। बाकी वर्ब भले ही चेंज हो, वर्ब की दिक्कत नहीं है उसमें भी, लेकिन यही सारे फॉर्म। बस सेकेंड ग्रुप के जो वर्ब है, नहीं सेकेंड ग्रुप नहीं, मतलब जैसा हमने पढ़ाई होगा कि टे फॉर्म का क्या है, वो आपको यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, इधर इधर, ठीक है। वो सब तो प्रॉब्लम नहीं, हो सब तो आपको आती होगा, 22 चैप्टर पर आ चुके हैं हम। तो अब इसको याद कर लो एक बार, आपको लग रहा है तो वीडियो पॉज करो एक बार, इसको अच्छे से पढ़ लो। तो अब यहाँ से हम नॉन मॉडिफिकेशन को शुरू करेंगे। तो मतलब नाउन मॉडिफिकेशन मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि पर्सन हु प्लेज, ठीक है। देखो, ये नाउन मॉडिफिकेशन का होता है। ये तो अब सिंपल सेंटेंस में मैं इसको बोलता तो कैसे बोलता, मैं सिंपली ऐसा बोलता, पर्सन प्लेज, एक खेलता, एक जो मान लो लड़का है या लड़की है, जो भी है, एक लड़का खेलता है, और वो लड़का जो खेलता है, ये तो यहाँ पर सिंपल हो गया, वो लड़का खेलता है, और पर्सन या पर्सन खेलता है कोई, या और ये यहाँ पर मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, एक पर्सन जो खेलता है, एक पर्सन खेलता है, और एक पर्सन जो खेलता है। मतलब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हम यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस लिखा है कि इस तरह से सिंपल आएगा, और ये एक्टिव पैसिव वॉइस टाइप से होता है ना, बस उसके इससे रिलेट कर सकते हो आप। मैं आपको अगर सेंटेंस बना के बताऊंगा तो आपको समझ में जरूर आएगा। देखो, ये चीज़ आपको जैपनीज में बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी। देखो, मैंने
सबसे पहले क्या एग्जांपल लिया, अ पर्सन हु प्लेज, तो ये कैसे बनेगा, सबसे पहले बनाते हैं अ पर्सन प्लेज, तो एक तो होगा सोबीमास, ठीक है, या तो हुआ तो ये देखो ये दो तरीके से बन सकता है। तो अब मैं इसको मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ, इधर यहाँ पर ये मॉडिफाई इस टाइप से होगा कि ये सिंपल सेंटेंस हो गया, इसी को मॉडिफाई करूँगा तो बनेगा तो आपको नाउन मॉडिफिकेशन देखो करना क्या है, जो सेंटेंस है ना उसमें नाउन देखो, नाउन का है यहाँ पर, नाउन है और ये वर्ब है, वर्ब है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो ये दिख रहा है ना, जो वर्ब दिख रहा है ना, वो पहले उठा के रख देना है और जो नाउन है उसको यहाँ पर लिया लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं हम, और एग्जांपल्स लेते हैं, बुक से लेते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए, इसलिए मैं बुक से एग्जांपल ले रहा हूँ एक और। जैसे मिस्टर वांग वर्क्स एट हॉस्पिटल, ये लेते हैं मिस्टर वांग वर्क्स एट हॉस्पिटल। ये एकदम सिंपल सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, इंग्लिश में मॉडिफाई करूँगा, उसके बाद हम इन दोनों को ट्रांसलेट करेंगे जैपनीज लैंग्वेज में। द हॉस्पिटल इन विच मिस्टर वांग वर्क्स ये देखो अब थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आई थिंक ये सेंटेंस, क्योंकि थोड़ा इजी भी है, यहाँ पर मॉडिफाई भी हमने कर लिया है इसको बड़े आसानी से। अब देखो मैं इसको जैपनीज में करूँगा, तो ये जो पहला सेंटेंस है ये कैसे बनेगा, या अरे वो काम कर रहे हैं, अगर हाथाराकी मास नहीं आते में हाथाराइते इमास कर देते हैं हम यहाँ पर, हाथाराइते इमास। अब यहाँ पर इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्ब है उसको सबसे पहले रख देंगे, यहाँ पर दो नाउन दिख रहे हैं, एक ब्योइंग नाउन है, एक नाउन है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन दोनों को प्लेस करेंगे, इनमें से कोई एक नाउन सबसे पहले ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, वन संगा हाथाराइतेइरु ब्योइंग, हाथाराइतेइरु ब्योइंग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जब भी आप नाउन को मॉडिफाई करते हो तब आपको प्लेन फॉर्म चाहिए ही चाहिए, उसमें आप वर्ब का प्लेन फॉर्म लगाए बिना आप नहीं कर सकते हो वर्ब को मॉडिफाई। यही चीज़ अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पर हमने जो सिंपल बनाया था वो तो देख लिया हमने, अब इसको जो मॉडिफाई करके मैं आपको प्लेन फॉर्म चार होते हैं,
चार चार कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? सबसे पहले तो प्रेजेंट पॉजिटिव, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉजिटिव, उसके बाद प्रेजेंट नेगेटिव, उसके बाद पास्ट पॉजिटिव, उसके बाद पास्ट नेगेटिव। ये चार चीज़ें बताई थी। तो अब इन्हीं चार चीज़ों में से हम इन्हीं चार फॉर्म से हम सेंटेंस बनाएंगे, सेम सेंटेंस। मिस्टर वांग वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। मिस्टर वांग वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। ये सेंटेंस हमने जो लिया है, मेन सेंटेंस है ये हमारा। अब इसमें जो हम बनाने वाले हैं, इसको मॉडिफाई करके चार टाइप से बनाने वाले हैं। पहला, हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग वर्क्स, या मिस्टर वांग इज वर्किंग। तो यहाँ पर ये कैसे बनेगा? वान सांगा हाताराइते इरुगुमी। वान सांगा हाताराइते इरुगुमी, ये बनेगा यहाँ पर। अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं काय में, फ्यूचर या प्रेजेंट पॉजिटिव। अब नेगेटिव की बात करते हैं। द हॉस्पिटल at which Mr. Wang doesn't work। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो, द हॉस्पिटल एडमिट मिस्टर वांग डज नॉट वर्क। ऊपर वही बनाया था। अब डजंट वर्क का क्या मतलब? अभी वो वर्क नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा आएगा? वान सांगा हाताराकुनाई ब्योइंग। ठीक है, पहला हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग वर्क्स, वान सांगा हाताराइते इरुगुमी। द हॉस्पिटल एट विच मिस्टर वांग डज नॉट वर्क, या वेयर मिस्टर वांग डज नॉट वर्क, वान सांगा हाताराकुनाई ब्योइंग। दो। तीसरा हम यही बनाते हैं, हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग वर्क्ड। अब भी सिंपल बोलते थे, कैसे बोलते हैं? मिस्टर वांग वर्क्ड एट द हॉस्पिटल, या मॉडिफाई करा तो कैसे बोला? हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग वर्क्ड। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा? वान सांगा हाताराइता ब्योइंग। ठीक है, अगला तीसरा, हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग didn't work।
जहाँ काम नहीं किया था या करते थे। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा? वांसांगा हाताला कुणा काता व्योई, हाताला कुणा काता व्योई। तो ये 4 टाइप में बनाना था हमको सेंटेंस। और नॉन मॉडिफिकेशन में कुछ भी नहीं है इसके अलावा, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जो सिंपल सेंटेंस है उसको आप 4 तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। किन 4 तरीके में मॉडिफाई कर सकते हो? प्रेजेंट या फ्यूचर पॉजिटिव, प्रेजेंट या फ्यूचर नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव। इन 4 टाइप्स में आप जो है नाउन को मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि मैंने आपको एक सेंटेंस के द्वारा बताया। अब सिंपली आपको इस क्या करना है ऐसा कि आपको ये आ जाए। आपको सिंपली 5 या 6 सेंटेंस ऐसे बनाना है जिनको हम इन चारों फॉर्म में मॉडिफाई करो। 4 या 6 नहीं 10 बनाओ, 10 में आपको एकदम परफेक्ट आ जाएगा। 10 सेंटेंस ऐसे बनाओ। सेंटेंस तो एक ही, हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस लिया, बस हमने उसको मॉडिफाई करा 4 फॉर्म में। वैसे ही आपको भी करना है। इसको एक सेंटेंस कोई भी लो, इसको आपको मॉडिफाई कैसे करना है, इसको एक सेंटेंस को मॉडिफाई कैसे करना है, 4 फॉर्म में मॉडिफाई करना है। फ्यूचर, प्रेजेंट, पॉजिटिव, उसके बाद फ्यूचर या प्रेजेंट नेगेटिव, उसके बाद पास्ट पॉजिटिव और पास्ट नेगेटिव। इन 4 फॉर्म में अगर आप इसको बनाने में मतलब कामयाब हो जाते हो या सफल हो जाते हो, तो मतलब ये समझना कि आपको आ चुका है बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ आपको नहीं आया, आप पूछो, मैंने आपको फ़ोन नंबर दे दिया था। तो ये था कुछ नाउन मॉडिफिकेशन, जो है हम नाउन को मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अगली चीज़ एक और बता दूँ मैं। इस बार मैं सिंपल सेंटेंस नहीं बताऊंगा, इस बार डायरेक्ट ई एग्जेक्टिव ना एग्जेक्टिव का एक बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मैंने आपने मुझसे पूछा कि तानाका, मिस्टर तानाका कौन है? Who is Mr. तानाका? तो तानाका संगवान दोनों ही तो देश का। ठीक है, तानाका सांबा दोनों ही तो देश का। तानाका सांबा कौन है? अब आप मान लो कि मैंने बोला कि वो है ना जिन्होंने वाइट कोट पहना है। अब मैं सिंपल बोलता था, कैसे बोलता? वो वाइट कोट वाले, मतलब तानाका सान ने वाइट कोट पहना है। ठीक, ऐसा बोलता तो ये सिंपल हो जाता। अब इसको मॉडिफाई, नाउन मॉडिफिकेशन में मैंने कैसे बोला? वो तानाका सान वो है जिन्होंने वाइट कोट पहना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहनने के लिए टू वियर, कोट की बात करूँ, शर्ट की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या आता है कि मास्क का यूज करते हैं हम, टू वियर। तो यहाँ पर मैं आपको कैसे बोलूँगा? शिरोई कोतो ओ कितेइरु हितो, कितेइरु हितो वा तानाका सान देसु। तानाका सान देसु। क्या बोला? शिरोई कोतो ओ कितेइरु हितो वा तानाका सान। कितेइरु क्यों आया यहाँ पर? प्लेन फॉर्म तो आया, कितेइरु क्यों आया? क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात चल रही है। अभी जो कंटिन्यूस जो वो तानाका सान अभी वहाँ पर मौजूद हैं, है ना? तो ये कंटिन्यूस एक्शन है, उन्होंने वाइट कलर पहन के रखा है, ये कंटिन्यूस हाँ भी पहना हुआ है उन्होंने। ऐसा नहीं कि पहना था या पहना था फिर उतार दिया था, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने पहना हुआ है, इसमें कंटिन्यूस एक्शन है, इसलिए ते फॉर्म इमास आता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि नॉन मॉडिफिकेशन में प्लेन फॉर्म लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ते फॉर्म तो लगाया हमने, इमास भी लगाया, इमास का प्लेन फॉर्म कर दिया।
हितेरु हितो। ठीक है, एक और आखिरी सेंटेंस ले लेते हैं हम इसी का। देखो अब फिर से वही क्वेश्चन, इस बार तानाका-सान कौन है, इस बार किसी और ने पूछा, मैं बताऊंगा कि वो तानाका-सान वो लंबे हैं, वो तानाका-सान मतलब तानाका-सान लंबे हैं, ये बताया मैंने। आपसे किसी ने पूछा है, मैंने उनको उंगली दिखा के बोला वो तानाका-सान वो लंबे वो है, ऐसा। अब मैं उनको मॉडिफाई करके बोलूँगा तो किसको बोलूँगा, वो जो लंबा सा आदमी खड़ा है ना, वो तानाका है, ये वो तानाका-सान है। वो जो लंबे से आदमी है वो तानाका-सान है ना। तो इस टाइप से कैसे बोलूँगा मैं, सेगा ताकाहितो वा तानाका-सान देस। ये देखो, ये जो नॉन मॉडिफिकेशन का टॉपिक है ना, आपने इसको अगर ध्यान से सुना होगा या आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको अभी तक आ गया होगा आसानी से। और देखो यहाँ पर आपको इसकी क्या है ज़रूरत, इतनी है बस आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। 10 सेंटेंस बनाओ, नॉन एग्जेक्टिव बनाओ, ई एग्जेक्टिव बनाओ, सबके बनाओ। और जो है इसमें आपको जो भी डाउट आता है ना, वो या तो आप खुद क्लियर करने की कोशिश करो या आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पार्ट 1 में आपको सिर्फ नॉन मॉडिफिकेशन सिर्फ इसलिए लिया ताकि मैं आपको इसको ठीक तरह से पढ़ा सकूं, अच्छे समझा सकूं, और आप पे मतलब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये अभी के हिसाब से, तो उसके अलावा आपको और कोई टॉपिक का मतलब ऐसा कुछ लोड नहीं आना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको सिर्फ आज इतना सा बताया है। अब जो अगला पार्ट होगा हमारा वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके 21 चैप्टर है, इसमें नॉन मोटिवेशन जो आगे वाले टॉपिक हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो नॉन मोटिवेशन की प्रैक्टिस करना अच्छी तरीके से, फिर अगर डाउट हो तो ज़रूर क्लियर करना। तो गाइस ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे चैप्टर नंबर 22 का पार्ट नंबर 2 के साथ। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय, सायोनारा, मताने।